अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं होते। उन क्वेश्चंस को आपने यस करना होता है या नो करना होता है, नॉट अ गिवन करना होता है। आपका इसमें पर्सपेक्टिव क्या, यू आर एग्री ऑन इट और यू आर नॉट। लेकिन उसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे ना लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो नो कर देता हूँ, ये मुझे लग रहा है होना चाहिए तो यस कर देता हूँ, या मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, नॉट गिवन, नो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि आप एक में इसमें गेस लगा दें, एक में यस लगा दें, एक में नो लगा दें, फिर आपको थर्ड टाइम लगे यस और नो दोनों तो हो गए हैं तो मैं नॉट अ गिवन को भी चांस देता हूँ कि वो भी कहीं पे फिट हो जाए तो नॉट अ गिवन कर देता हूँ, नो। ऐसा भी नहीं करना। इसमें सिक्योर रहने के लिए एक टिप ये है कि या तो आप सारे यस लगाएं या तो आप सारे नो लगाएं। यस, सो हम बात कर रहे थे कि या तो आपने सारे यस लगाने हैं या तो सारे नो लगाने हैं। नॉट अ गिवन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसकी रीजन ये है कि इसमें एक रेशो होती है यस और नो की और नॉट अ गिवन की। इसमें जो सबसे ज्यादा रेशो होती है यस और नो की होती है, जो सबसे ज्यादा होती है नॉट अ गिवन की कम होती है। लेट से अगर मेरे पास 5 क्वेश्चन है तो इसमें से 2 ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल पक्के यस होंगे, 2 ऐसे होंगे जो नो होंगे, और उनमें से कोई एक आधा ऐसा होगा जो नॉट अ गिवन होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि या तो 3 यस होंगे, 2 नो होंगे और एक भी नॉट अ गिवन नहीं। मतलब पॉसिबिलिटी नॉट अ गिवन की कम है, रेशो कम है। ज्यादातर यस और नो के साथ डीलिंग हो रही होती है। अगर आपके पास टाइम कम है, बिकॉज इसका टाइम थोड़ा सा कम होता है और आपको आंसर शीट पे भी इसके आंसर्स को शिफ्ट करना होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। सो हम ये सजेस्ट करते हैं अगर टाइम कम है तो आप सारे यस लगाएंगे, आपके 2 नंबर पक्के हैं, 2 यस तो होते ही हैं। चिल्ड्रन नीड टॉयज इन ऑर्डर टू प्ले। अब मैं ये चीज पढ़ रही हूँ, मुझे तो ये ठीक लग रही है कि बच्चों को चाहिए होते हैं टॉयज, ठीक है, खेलने के लिए। बट क्या पैराग्राफ, किसी ऐसे पैराग्राफ में ऐसी कोई बात की हुई है कि हमें लगे या उनको लगता है ऐसा कि समटाइम्स जो ऐसे बच्चे हैं जो हर वक्त उनको टॉयज भी नहीं चाहिए होते, किसी एक ग्लास के साथ खेल रहे होते हैं, किसी एक बॉटल के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। बच्चों का क्या मतलब, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता ना। उनको जो चीज अट्रैक्टिव लगेगी वो उस चीज को पकड़ेंगे और खेलना स्टार्ट करेंगे। सो इसके 2 पर्सपेक्टिव है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम बताएंगे नॉट अ गिवन है या नहीं। सो बी अटेंटिव, बी फोकस। ओके, तो हम ये पढ़ रहे थे virtually every child, the word over plays, the derive to play is so intense that children will do so any circumstances, for instance when they have no real toys। we got the point। ओके, उनको जरूरत नहीं होती है हर दफा भी कि वो टॉयज, उनको खेलने के लिए टॉयज ही चाहिए, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि और व्हेन पेरेंट डू नॉट एक्टिवली इंकरेज द बिहेवियर इन द आई ऑफ यंग चाइल्ड। बाकी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से हमें क्लियर हो गया नो चाइल्ड, इसकी जरूरत नहीं है। बच्चों को हर दफा भी जो है ना वो टॉयज नहीं चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हम इस चीज को याद रख सकें। जस्ट अ सेकेंड। हमारा जो 32 है उसका आंसर नो है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज अ मिस्टेक, अंडरलाइन द वर्ड मिस्टेक, जिसको हमने एज अ क्लू वर्ड रखना है, ठीक है। नीड ट्वाइस इन ऑर्डर टू प्ले, हमने लास्ट टाइम क्लू वर्ड देखा था, अभी मिस्टेक इसको करना है। टू ट्रीट प्ले एंड लर्निंग एज सेपरेट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ये वो बात ठीक कर रहे हैं कि ठीक है इट्स अ मिस्टेक, ये मिस्टेक करते हैं या लोग ये समझते हैं कि जो खेलना है और जो लर्निंग है, प्ले एंड लर्निंग दोनों सेपरेट चीजें हैं, दोनों सेपरेट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? एक तरह से है अभी, एक तरह से नहीं है, बट मतलब हमें डाउट है। लेकिन ये चीज एक मिस्टेक है और ये ठीक है, क्योंकि हम जब जब खेलते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक चीज खेल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन खेल रहे हैं या फिजिकली कोई हम चीज प्ले कर रहे हैं, तो हम उससे कुछ भी ना सीखें, कुछ नया ना सीखें।
सम टाइम हो भी सकता है, बहुत सारी कम चांसेस इस चीज के हैं कि हमने एक चीज को बार 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 सेम टाइप ऑफ जो है गेम को प्ले किया है और हम कुछ सीख ना रहे हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। जब भी हम कुछ प्ले करते हैं हम सीख रहे होते हैं, या लर्निंग को एज अ प्लेफुल हम बना लेते हैं, इतना इतना इंजॉयबल बना लेते हैं कि हम वो उसको एंजॉय करते हैं अपनी लर्निंग को, और वो सारी जिंदगी याद रहता है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। पैराग्राफ नंबर 2. Yet, while experts continue to expound the powerful argument, okay, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि होगा today child. Okay, let's move on line number 2. Today children play 8 hours less each week than their counterpart did 2 decades ago. Under pressure of raising academic standard, play is being replaced by test preparation in kindergartens and grade school, and parents who aim to give their preschooler a leg up are led to believe that flashcards and educational toys are the path to success. अब वो ये बात करें कि उनका इस चीज पे बिलीव है कि वो एजुकेशनल जो है एजुकेशनल टॉय का मतलब ये है कि ऐसे टॉयज जिसको खेल के, जिनके साथ वो खेल के सक्सेस की तरफ जाएं, लर्निंग की तरफ जाएं, एजुकेशन सीखें, ठीक है, ऐसे टॉयज। यहाँ पे ये पॉइंट है, आवर सोसाइटी हैज क्रिएटेड अ फॉल्स डिकोटोमी, आई थिंक इसको मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ, बिटवीन प्ले एंड लर्निंग। अगर किसी को लगता है तो वो मुझे करेक्ट भी कर सकता है, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर। ओके, ये वाली बात ध्यान से सुनने वाली है। आवर सोसाइटी हैज क्रिएटेड अ फॉल्स डिकोटमी बिटवीन प्ले एंड लर्निंग। हमारी सोसाइटी इस चीज को जो है वो गलत अंदाज से समझ रही है, और ये वाली चीज रिलेट किससे कर रही है? मिस्टेक से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा यहाँ पे हमने ये चीज देखी, इट इज अ मिस्टेक टू ट्रीट प्ले एंड लर्निंग आर सेपरेट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो आवर सोसाइटी हैज क्रिएटेड अ फॉल्स डिकोटमी बिटवीन प्ले एंड लर्निंग, गिव सेम मीनिंग। ठीक है, ये सेम मीनिंग दे रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज को गलत समझ रही है और ये एक मिस्टेक है, और ये बात ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस होगा या नो होगा? आप लोग बताएंगे। ओके, यस, इसका आंसर जो है वो यस होगा, बिकॉज ये चीज तो हम मानते हैं ना, और वहां पे भी ये बात लिखी हुई है। प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप देयर आर्टिस्टिक टैलेंट्स। ठीक है, यस होगा, नो होगा, नॉट अ गिवन। तो हम देखते हैं कि जो बच्चों की जो आर्टिस्टिक टैलेंट है उसको डेवलप करता है क्या? उनका वो जो खेलना होता है। तो लेट्स मूव ऑन पैराग्राफ 3, थ्रू प्ले। ये इस चीज को आप अंडरलाइन करें। थ्रू प्ले का मतलब है प्ले हेल्प्स। ओके, तो क्लू वर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये मिल गया, चिल्ड्रन लर्न टू रेगुलेट देयर बिहेवियर, ले द फाउंडेशंस फॉर लेटर लर्निंग इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, फिगर आउट द कॉम्प्लेक्स निगोशिएशन। इसको निगोशिएशन कहेंगे, मोस्टली पीपल आर प्रोनाउंसिंग निगोटिएशन, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। negotiation of social relationships, build a repertoire of creative problem solving skill। Sometime हमें लग रहा होता है कि ये हमारी artistic talent है, but no, and so much more। There is also an important role for adults in guiding children through playful learning opportunities। कुछ भी हमें नहीं मिला इसमें, so बाकी भी देखें उसमें भी मिल सकता है, बट एज पर माय रिसर्च एंड माय नॉलेज, जितना मैंने इसको स्टडी किया था, मुझे ये इसके रिलेट लगा, और इसी में वही बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पे आर्टिस्टिक टैलेंट की बात हुई हो बच्चों की। सो इसका ऑप्शन हो सकता है, ये इसका होगा नॉट गिवन। ठीक है, ओके, 35 एंड 36 ये आप लोग देख के आइएगा, दो ही हैं। इसको एटलीस्ट आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोग रीड कीजिएगा पैसेज को, आपको जो लगे।
मैंने जो चीज बताई है नॉट अ गिवन, उसकी रेशो बहुत कम होती है, तो यस होगा नो होगा।